नमस्कार नमस्कार नमस्कार। एक बार फिर से बहुत दिनों के बाद मिले हैं, लेकिन क्या करें, कुछ मजबूरियां होती हैं। देखिए, लेकर नया टॉपिक आए हैं। कौन सा टॉपिक है? जिसका नाम है हरितकी। इससे पहले हमने पढ़ा था आंवला और विविधकी के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे हरितकी के बारे में। तो कहीं मत जाइएगा, हरितकी के बारे में पूरी तरीके से विस्तृत जानकारी। तो शुरू करते हैं। बोटेनिकल नेम क्या है? बोटेनिकल नेम टर्मिनेलिया चेबुला। फैमिली नेम क्या होता है? तो कॉम्ब्रिटेसी फैमिली की है ये। पर्याय यानी सिनोनिम्स इसका पथ्या, अभया, वयस्था, हेमवती, शिवा, ऐसे बहुत सारे नामों से जाने जाते हैं। ये कॉमन नेम है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में इसको बोलते हैं चेबुलिक माइरोबलान। चेबुलिक माइरोबलान। हिंदी में इसे हर्रे या हरण बोलते हैं। फिर आगे हम बढ़ते हैं कि ये पाया कहाँ जाता है, उत्पत्ति स्थान इसका, ओरिजिन। ये भारत में सर्वत्र पाया जाता है। फिर जाति कितनी होती है? तो इनकी 7 जातियां होती हैं, जो इस प्रकार हैं: विजया, रोहिणी, पूतना, अमृता, अभया, जीवंती और चेतकी। ये 7 जातियां हैं, और ये सातों का जो है अलग अलग रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे विजया का जो है वो सभी रोगों में काम करता है, तो सर्व रोग में काम में लेते हैं, जो कि विजया को सबसे उत्तम और श्रेष्ठ बोला गया है। रोहिणी के बारे में जाने तो ये रोहिणी व्रण में, याद रखने के लिए रोहिणी ण आ रहा है और व्रण में भी ण आ रहा है, तो ऐसे हम याद रख लेंगे कि रोहिणी जो है व्रण के लिए है। पूतना, पूतना क्या है? प्रलेप, प्रलेप करते हैं लेपन के, ठीक है। तो प्रलेप, प से पूतना और प से प्रलेप, ऐसे याद रख लेंगे, ठीक है। अमृता, अमृता शोधन के लिए, शुद्धिकरण। अमृत क्या करता है? शरीर का शुद्धिकरण करता है, तो ऐसे याद रख लेंगे, शोधन का काम करता है अमृता, ठीक है। अभया, अभया जो है नेत्र रोगों के लिए, नेत्र रोगों के लिए है, ठीक है। और फिर जीवंती हमारी जो है वो सभी रोगों के लिए है। फिर से जीवंती देखिए, जीवन देने वाला क्या होता है? सभी रोगों में काम करता है, इसलिए तो जीवन दे रहा है। याद रखने का एक ट्रिक है ये, ऐसे याद रखिएगा। तो हमारे विजया और जीवंती जो है सभी रोगों में काम में आते हैं। फिर हम लास्ट का देख रहे हैं चेतकी। चेतकी का काम है रेचन का। चेतकी के भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है श्वेत चेतकी और एक होता है कृष्ण चेतकी। तो श्वेत चेतकी को कैसे पहचानेंगे? ये होता है 6 अंगुल का, 6 अंगुल का होता है। और ये जो दूसरा वाला है कृष्ण चेतकी, ये होता है 1 अंगुल का, छोटी होती है। और ये वाली जो श्वेत वाली है वो लंबी। व्यवहारिक दृष्टि से इसको 3 टाइप का बताया गया है, एक छोटी हर्रे, पीली हर्रे और बड़ी हर्रे के रूप में। तो छोटी हर्रे कैसे पहचानेंगे? छोटी हर्रे को हम स्याह भी बोलते हैं, पीली हर्रे को जर्द बोलते हैं, और बड़ी हर्रे जो होते हैं उसे काबुली भी बोलते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग पेड़ के हैं, अलग अलग पेड़ पे ये उगते हैं, नहीं, एक ही पेड़ के ये तीनों हैं बच्चे, जो अवस्था के अनुसार इनका नाम जो है रखा गया है, छोटी, पीली और बड़ी, ठीक है। तो छोटी हर्रे को कैसे हम पहचान बनाते कैसे हैं? छोटी हर्रे को जब फल जो होता है हरितकी का, वो कच्चा अवस्था में है, अभी उसमें जो बीज है वो बना नहीं है, गुठली उसमें आई नहीं है, तब उसको तोड़ लीजिए और सुखा लीजिए, और सुखाने के बाद उसको बोल सकते हैं ये छोटी हर्रे है, उसमें गुठली नहीं होती। और सूख जाने के बाद थोड़ा काला काला सा हो जाता है, वो होता है छोटी हर्रे। और फिर हम आते हैं पीली हर्रे पे। पीली हर्रे जो होता है वो अपरिपक्व अवस्था होता है, जो आधा कच्चा होता है आधा पक्का होता है। तो आधा कच्चा आधा पका,
ठीक है। तो ये वाली अवस्था जो होती है उस अवस्था को हम बोलते हैं पीली हर्रे। फिर बड़ी हर्रे कैसे होती है? अब ये फल जो है पूरी तरीके से पक चुका है। जी हाँ, पक चुका है। अब इसको बोलेंगे बड़ी हर्रे। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। एक चीज और है कि कई देव निघंटू, ये भी इनको रहा नहीं गया, तो ये कह रहे हैं कि रुको मैं बताता हूँ। तीन तरीके के मैं बताऊंगा, जिनका नाम निर्जा रख दिया, वनजा रख दिया और गिरजा रख दिया। निर्जा, वनजा और गिरजा, इनसे भी रहा नहीं जाता भाई। हमारे ऐसे आचार्य है कि वो अपना अपना ही ज्ञान, सबको अपना ज्ञान देना अच्छा लगता है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर हम बात करते हैं रस पंचक। रस पंचक में हम जानते क्या है? मेनली रस पंचक में हम जानते हैं गुण, वीर्य, विपाक, रस और उसका प्रभाव। ठीक है, तो गुण यानी कि प्रॉपर्टी हम क्या जानते हैं? हम हरितकी का प्रॉपर्टी क्या है? गुण है उसका जो है लघु है और रुक्ष है, यानी कि लघु यानी कि लाइट है, जो पचने में ज्यादा कठिन नहीं है, और रुक्ष है यानी कि ड्राई है। ड्राई अवस्था होती है वो, बॉडी में जो है ड्राइनेस प्रकट करता है। फिर हम बात करते हैं वीर्य का। वीर्य होता है इसका, पोटेंसी बोलते हैं उसे, वो होता है उष्ण वीर्य। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर रस के बारे में बात करते हैं। तो जैसे हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि आंवला, विभितकी पंच रसात्मक होते हैं, तो उसी तरह से ये हरितकी भी हमारी जो है पंच रसात्मक होती है। आयुर्वेद में बताए गए 6 रस, जिनमें से लवण जो है उनको भगा दीजिए, किनारे करिए। जो 5 रस बच रहे हैं, मधुर, अम्ल, लवण किनारे हटा दिया, कटु, तिक्त और कसार, ये 5 जो है रस जो है इसमें मौजूद होते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। मेन रूप से हम मेनली ये बता सकते हैं कि इसमें कौन सा रस प्रधान होता है। तो हम कसाय रस इसमें प्रधान होता है। प्रभाव के बारे में बात करें तो इसका प्रभाव जो है त्रिदोष हर होता है। त्रिदोष हर होता है, तीनों दोषों पे काम करता है। मेनली प्रधान रूप से वात पे काम करता है। ठीक है, और इसका हम विपाक के बारे में बात करें तो इसका मधुर विपाक प्रयोग किया जाने वाला अंग होता है, वो हमने बता ही दिया है कि फल जो होता है यूज किया जाता है। तो हम अब बात करते हैं मात्रा। मात्रा जब हम औसत के रूप में इसका प्रयोग कर रहे हैं तो कितनी मात्रा, कितना डोज रखना चाहिए। तो शोधन के रूप में अगर हम शरीर की शुद्धिकरण के रूप में अगर ले रहे हैं तो 3 से 6 ग्राम इसका चूर्ण ले सकते हैं। अगर हम रसायन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं तो 1 ग्राम बस। ठीक है, अगर हम वात यानी कि काढ़े के रूप में अगर प्रयोग कर रहे हैं तो 40 से 50 ml काफी है भाई, 40 से 50 ml यूज करिए। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कि ऋतु हरितकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋतु हरितकी क्या होता है? जब हरितकी को ऋतुओं के अनुसार रसायन के रूप में प्रयोग करते हैं तो उसे ऋतु हरितकी कहते हैं। और ये जो ऋतु के अनुसार जो है वो एक स्पेसिफिक अनुपान के साथ करते हैं, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। और इन 6 ऋतुओं में अलग अलग अनुपान होते हैं। जैसे कि अब हम कैसे लेंगे, पिपली, मधु, गुड़, सेंधव, शर्करा, शुंठी। सेंधव, शर्करा, शुंठी, पिपली, मधु, गुड़, सेंधव, शर्करा और शुंठी, ये अनुपान है। ठीक है, इनके साथ लेते हैं ऋतु हरितकी में। जो रसायन के रूप में प्रयोग करते हैं तो बल बढ़ता है, मेद भी बढ़ता है। हरितकी को कैसे पहचाने कि ये असली है नकली है? तो हरितकी को पहले लीजिए। तो जो हरितकी नवीन हो, नई हो, स्निग्ध और ठोस होती है, और वृत्ताकार गोल गोल होता है। ठीक है, और भारी होता है, भारी भी होता है, वजन उसका देखिए। फिर
अगर हम पानी में उसको डाल रहे हैं तो पानी में डूब जाए, जी हाँ, पानी में डूब जाए, और उसका वजन एक उसके फल का वजन जो होता है 20 ग्राम के करीब होना चाहिए। और इससे हमारा परीक्षा हो गया कि ये जो परीक्षा है उत्तम हरित की है हमारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विशिष्ट योग के बारे में जानते हैं कि हरितकी से कौन कौन से योग यानी कि कौन कौन से औषध बनाए जाते हैं। तो अभया अरिष्ट, अभया अरिष्ट बनाया जाता है, पथ्य आदि पट्टी बनाई जाती है, त्रिफला घृत बनाया जाता है, त्रिका आदि क्वाथ बनाया जाता है, अगस्त्य हरित की, व्याधि हरित की, दंती हरित की पथ्य के रूप में इसका सेवन करते हैं। तो सबसे श्रेष्ठ बताया है आचार्यों ने, कोई दिक्कत नहीं, आप ले सकते हैं। हरित की पथ्या नाम, ऐसा आचार्यों ने बोला है। तो आगे हम इसका प्रयोग के बारे में बात करेंगे कि कैसे प्रयोग करा जाएगा। तो हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और हमारे 3203 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमसे सवाल कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं।